इस वक्त मैं जमात इस्लामी के कैंपस में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं। आज जनवरी की पहली तारीख है, यानी साल का पहला दिन है। अब से कुछ देर पहले जमात इस्लामी हिंद की माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो ऑनलाइन थी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ख़ास तौर से देश में बढ़ती नफ़रत को लेकर के चर्चा हुई, कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के चर्चा हुई, लिंचिंग पर कानून के मुतालबे को लेकर के चर्चा हुई। ख़ास तौर से जो 18 साल की उम्र को 21 साल कर दिया गया, शादियों की उम्र को, उसको लेकर के बात की गई। देश की जो बिगड़ती सूरत हाल है मईशत की, उसको लेकर के बात हुई। और नए साल में आवाम से ये अपील की गई कि इस नए साल में 2 रेजोल्यूशन कम से कम हर शख्स ले कि हिंदुस्तान से कोरोना को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है और नफ़रत का जो वायरस मुल्क के कोने कोने में जो इंसानों के दरमियान भरा जा रहा है उसे भी ख़त्म करना है। आइए हम चलते हैं मरकज़ में और वहाँ पर इंजीनियर सलीम साहब से मुलाकात करते हैं। चूँकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंजीनियर सलीम साहब ने ख़िताब किया है, तो आइए हम चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। हमारे लिए ये बात बहुत अफसोस की है और इससे बहुत चिंताएं भी हैं, और चिंता से ज़्यादा आशंकाएं जो हैं वो हमको घेरे में लेती हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े ख़तरनाक ऐलान, बल्कि एक तरह से जो लोग वायलेंस के लिए उकसा रहे हैं, लोगों को नफ़रत फैला रहे हैं, वो मुसलमानों या माइनॉरिटीज़ को नहीं बल्कि हुकूमत को ही चैलेंज कर रहे हैं। एक तरह से कानून को चैलेंज कर रहे हैं, इस मुल्क के दस्तूर को चैलेंज कर रहे हैं, और उस पर हमारी हुकूमत का खामोश रहना, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है और इससे बहुत चिंता है। क्योंकि हम तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम हुकूमत को एक स्टैंड लेना चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए कि कानून हाथ में लेने की कोई भी कोशिश करेगा और इस तरह नफ़रत फैलाएगा तो वो मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क को कमज़ोर करने वाली चीज़ है, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है, देश के ख़िलाफ़ है, वो इस समाज के ख़िलाफ़ है और ख़ुद उस धर्म के भी ख़िलाफ़ है जिस धर्म की का नाम लेकर ये लोग इस तरह की नफ़रत की बातें कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये बात हमारे लिए इत्मीनान और ख़ुशी की है कि हमारे मुल्क में बहुत संजीदा लोग और इस तरह की गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद सिविल सोसाइटी में मौजूद है। और हमारे जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है, उन्होंने भी बड़ी तादाद में एक जॉइंट लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, और फॉर्मर जो हमारे डिफेंस के जो चीफ्स रहे हैं, मिलिट्री चीफ्स वगैरह, उन्होंने भी लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। तो ये बताता है इस बात को कि समाज में इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और ये समाज के लिए उसकी ज़िंदगी की अलामत है। और हम ये समझ पा रहे हैं कि शायद ये सब कुछ यूपी असेंबली के इलेक्शंस के पस मंज़र में किया जा रहा है और यूपी की आवाम उस कम्युनल चार्जिंग के एजेंडा को सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये और ज़्यादा प्रोवोकेशन और इश्ताल दिलाने की कोशिश में है। नफ़रत का मुकाबला हौसले और हिम्मत और इन सब से ज़्यादा हिकमत के साथ किया जाना चाहिए। कानूनी कार्रवाइयाँ और इक़दामात किए जाने चाहिए। इसी के तहत 2016 में पूरे मुल्क की सतह पर हमने अमन व इंसानियत के नाम से एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम में ये टारगेट रखा था कि हम मुकामी सतह पर, लोकल लेवल पर तमाम मज़ाहिब के लोगों और आम लोगों के साथ एक मिला जुला फ़ोरम, जिसका नाम हमने सद्भावना फ़ोरम दिया था, सद्भावना मंच दिया था, उसको कायम करने का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू किया गया और वो अभी तक भी जारी है। अब पूरे मुल्क में 1000 से ज़्यादा सद्भावना मंच इस वक्त एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम की तालीम के मुताबिक तो हर मुसलमान हर रोज़ एक नया दिन और नई ज़िंदगी समझता है और हर रोज़ के लिए एक नया रिज़ोल्यूशन करता है। हम गुज़रे हुए साल का एहतसाब ईमानदारी के साथ करें, जायज़ा लें। अगर पूरे मुल्क की सतह पर मैं ये बात कहना चाहूँ तो मुझे लगता है कि पूरे मुल्क की सतह पर हम तमाम देश के वासियों को इस 2022 की शुरुआत पर ये रिज़ॉल्व करना चाहिए कि हम इस साल में हम कम से कम 2 चीज़ों से निजात पाने की कोशिश करेंगे। एक तो कोविड और कोरोना की जो महामारी है, उससे
मेडिकली और पूरे उसके रेगुलेशन और उसके जो ज़ाब्ते हैं उनकी पाबंदी करते हुए इससे बचने की कोशिश करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी लोगों की मदद करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये इससे निजात मिले। और दूसरा, इस साल में हम इस मुल्क में नफ़रत से हमारा ये साल पाक हो और इस साल में हम इस मुल्क को नफ़रत से निजात दिला सकें और मुल्क में आपसी मोहब्बत और भाईचारे का एक माहौल हम पैदा कर सकें। तो ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए एक बड़ी खिदमत होगी। ये थे इंजीनियर सलीम साहब जो मुझे बता रहे थे कि हिंदुस्तान के लोगों को इस साल कम से कम 2 ऐसे रेजोल्यूशन लेना चाहिए जिसमें वो ये तय करें कि हिंदुस्तान से कोरोना को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। उसके लिए जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं और जो एहतियात हैं उसे पालन करें हम तमाम लोग। इसके अलावा हिंदुस्तान से मुकम्मल तौर पर नफ़रत की जो वायरस फैलाया जा रहा है एक बड़े तबके में, उसे भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी हम तमाम हिंदुस्तानियों को कमर कसने की ज़रूरत है। तो आज बस इतना ही।